विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। गौ के लिए भगवान आते हैं। क्यों आते हैं? ये गौ इतनी धन्य क्यों है? क्योंकि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में गौ को गावो विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता है। हमारे जन्म देने वाली माता तो हमें कुछ समय तक दूध पिलाती है, लेकिन हमें जन्म देने वाली माता जो हमें दूध पिलाती है वो भी गौ माता का दूध जीवन भर पीती है। इसलिए गौ माता सदा दूध देती है। और उस गौ का जो दूध है ना, और वो भी कौन सी? भारतीय गौ का दूध। भारतीय गौ की क्या पहचान है? जिसकी बिल्कुल सीधी हड्डी हो ना पीठ की, वो भारतीय गौ नहीं है। न्याय सूत्र में गाय की पहचान बताई है, शास्त्राधिमत्तम गोत्तम। जिसके ललरी लटक रही हो और ऊपर कुबड़ा लिखना हो, वह देसी गौ है। उसका दूध पियोगे, और काली गौ का दूध मिल जाए तो सोने में सुगंधी हुआ, कैंसर तक को ठीक कर देता है। और यदि तुम वो उसकी जो जिसकी सीधी बिल्कुल है उसका दूध पियोगे तो वो कैंसरस है, वो कैंसर पैदा करने वाला है। इसलिए सावधान, विदेशी गौओं का दूध मत पीना, ये विदेशों का षड्यंत्र है। लेकिन अब कुछ शायद अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आज की सरकार कह रही है कि अब हम देसी गौओं की नस्ल बढ़ाएंगे। ये मोदी जी ने कहा है, उनको साधुवाद, धन्यवाद। और उस वो जो बीजेपी है ना, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ बालिन बना रहे हैं, बजा रहे। ध्यान से देखना ध्यान से। अरे अब जब बड़े बड़े ऐसा करेंगे तब ठीक बात है। और मोदी सुन रहे हो तो सुने। वैसे ये हमारा कार्यक्रम नेट पर जाता है, होता रहता है ऐसा संबंध। मोदी जी के गुरु और अपने गुरु स्वामी ओंकारानंद जी एक ही है। मोदी सुने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य अब सरकार को समझ आई है। तो देसी गौ, तो ये गौ जो है भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा, आप यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ बहुत अच्छी चीज है साहब, प्रदूषण दूर करता है। कैसा यज्ञ हो रहा है? बोले 1008 कुंडी, 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घी किसका? बोले भैंस का। बोले बिल्कुल बेकार। ये जो देवता हैं भैंस का न दूध पसंद करते हैं, न घी पसंद करते हैं। इसलिए भैंस के घी से जो यज्ञ होता है वैसा किया नहीं किया। लेकिन यदि गौ माता के, देसी गौ माता के घी से यदि तुम हवन करते हो तो उसे देवता स्वीकार करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है और हम तुम का जीवन चलता है। इसलिए मूल में गौ है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। जो यज्ञ हमारा विधि पूर्वक होता है वो देसी गौ के घी से। बोलो गौ माता की जय। गावो विश्वस्य मातरः। और एक वैज्ञानिक तथ्य आपको बताऊं, गौ केवल धार्मिक रूप से ही हमारी पूजनीय नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गौ के पेशाब में, गौ के मूत्र में जो तत्व हैं वो सारे के सारे पृथ्वी में तत्व हैं। जो हमारे शरीर को 18 पोषक तत्व चाहिए वो सारे के सारे गौमूत्र में। और आप आश्चर्य करेंगे, जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता वैसे गौमूत्र भी कभी खराब नहीं होता। वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि गौमूत्र में दो चीजें, धन्वंतरी और गंगा। एक मैंने कथा पढ़ी सा, वो आपको बताऊं। गौ का निर्माण हुआ, अंग अंग में देवताओं ने निवास किया। पीछे से पिछड़ गई गंगा और लक्ष्मी, लक्ष्मी और गंगा पीछे पड़ गई।
कि अब हमारा क्या होगा? जब गौ के अंग प्रत्यंग देवताओं से घिर गए, अब हमारा क्या होगा? तो कहा गया लक्ष्मी जी से कि ऐसा है, तुम गौ के गोबर में निवास करो, और गंगा से कहा कि तुम गौ के मूत्र में निवास करो। तो गौ का जो मूत्र है, गौ का जो गोबर है, वो एकदम पवित्र है। ऐसी गौ माता की जो आपके द्वारा सेवा हो जाए। रोजाना नियम निकाल लो कि आज हमें ग्रास देना है, अरे कम से कम एक रोटी दो, ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दो। कहते हैं कि गऊ को ग्रास देने वाले प्राणी के ऊपर कभी यमराज का हमला नहीं होता। इसलिए यदि अपने जीवन को सफल करना है तो ज्यादा नहीं कर सको तो रोजाना गऊ के लिए जितना निकाल सकते हो निकालो, कहीं भी निकालो, सेवा करो। गऊ भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय। आइए चले अयोध्या की तरफ। शहर सलोनो मेरो राम, सहज सलोनो मेरो राम, सहज सलोनो मेरो राम, सहज सलोनो मेरो राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, में चले अयोध्या में। तो मैया अपने लाला को गोदी में बिठा करके दुलार कर रही है, ताली बजाती है। थोड़े बड़े हो गए हैं, दो की जोड़ी बन गई है, एक काला एक गोरा। श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जोड़ी बन गई है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री राम चलते चलते, अपने आप चलते चलते, घुटनों नहीं, स्वयं पैरों से चलते चलते क्या देखते हैं? उन्होंने अपने पिताजी के खम्भों में जो लगी हुई मणियां हैं उनमें अपने चेहरे को देखा। और जब खम्भों में लगी मणियों में अपने चेहरे को देखा तो भगवान राम कहने लगे, अरे मैं इतना सुंदर हूं? अपने चेहरे को देखकर भगवान स्वयं मोहित हो गए। और ये नियम है साहब, आप अपने आप पर कभी मोहित नहीं होंगे, लेकिन आपका फोटो आ जाए तो फोटो को देख, क्या कमाल का फोटो है, आप फोटो पर मोहित हो जाएंगे। ऐसे ही अपने बिंब को देखकर, अपने प्रतिबिंब को देखकर प्रभु मोहित हो गए और इतना आनंदित हुए कि नाचने लगे। ये मन सोचना कि कृष्ण ही नाचने वाले हैं, राम भी नाचते। अंतर इतना है कि इस बेचारे को शर्म लगती है, इसलिए वो पिताजी की आंगन में गुपचुप नाचता है। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहार। प्रभु नाचते हैं।
आइए हम अपनी सुगमता के लिए और भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की लीला को 5 भागों में बांट लेते हैं। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। 5 भागों में बांट लें। नंबर 1 बाल लीला, नंबर 2 वन लीला, नंबर 3 नंबर 1 बाल लीला, नंबर 2 विवाह लीला, नंबर 3 वन लीला, नंबर 4 रण लीला और नंबर 5 राज्य लीला। इन 5 में भगवान श्री राम की संपूर्ण लीला आ गई। और ये मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का चरित्र यदि देखोगे तो तुम्हें मोह हो सकता है, लेकिन चरित्र यदि सुनोगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। भगवान को देखना मंगलकारी नहीं है, भगवान को सुनना मंगलकारी है। भगवान की कथा मंगल करती है, लेकिन भगवान के चरित्र को देखोगे तो बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा मंगल करती है। तो आइए बाल लीला में। भगवान बड़े हो गए। एक दिन महाराज दशरथ की गोदी में भगवान बैठे। याद रखना, मैं हम कहां आपको ले जाना चाहते हैं कि भगवान की लीला देखने से मोह पैदा कर देती है। और भगवान की सभी लीलाओं का ये जो 5 वर्गीकरण किया है हमने, तो बाल लीला देखो। बाल लीला में मोह हो गया कागभूषुंड जी को। इसके बाद भगवान की विवाह लीला आती है। विवाह लीला में मोह हो गया ब्रह्मा जी को। इसके बाद भगवान की वन लीला आती है। वन लीला में मोह हो गया स्वयं सती जी को। इसके बाद रण लीला आती है। रण लीला में मोह हो गया गरुड़ जी को। और जब भगवान राज्य सिंहासन स्वीकार कर लेते हैं तो वहां मोह हो गया वशिष्ठ जी को। और इन 5 में से आपको कोई तुम्हें कमजोर दिखाई दे रहा है? न तो कागभूषुंड जी कमजोर हैं, न ब्रह्मा जी कमजोर हैं, न सती कमजोर हैं, न गरुड़ जी कमजोर हैं, न वशिष्ठ जी। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को जब भगवान की लीला देख करके मोह हो जाता है, तो हम तुम किस खेत की मूली है? इसलिए सावधान। भगवान की कथा जितना हो सके सुनो। तो एक दिन बैठे थे साहब, आज पुआ बनाए कौशल्या मैया ने, मालपुआ बनाई, खीर बनाई, पिताजी की गोद में बैठ करके खा रहे हैं। तो जो कागभूषुंड जी हैं, जो नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, बहुत उम्र है उनकी, विचार किया और उन्होंने ये नियम बना लिया है कि जब भगवान मेरे प्रभु राम 6 वर्ष तक के रहेंगे तब तक मैं अयोध्या में रहूंगा। 6 वर्ष से ऊपर हो गए तो नहीं, मैं तो बालक राम को प्यार करता हूं। तो भगवान शिव द्वारा उन्हें मालूम पड़ गया कि श्री राम आ चुके हैं। कागभूषुंड जी पहुंचे अयोध्या के आंगन में। एक दिन मालपुआ खा रहे थे भगवान। तो कागभूषुंड जी जो प्राचीर पर बैठे हैं, दीवार पर बैठे हैं, टुकुर टुकुर देखने लगे, मानो कहने लगे आप अकेले खाओगे। टुकुर टुकुर भगवान की तरफ जब कागभूषुंड जी देखने लगे तो भगवान को लगा अच्छा पुआ लेना चाहते हो, तो अभी जो खा रहे ना, थोड़ा हाथ आगे बढ़ा दिया। अब कागभूषुंड जी दौड़े कि कैसे भी मैं लपक लूं, लेकिन जैसे ही कागभूषुंड जी पास तक आए, भगवान ने हाथ खींच लिया। तो अब की बार कागभूषुंड जी ने सोचा वैसे ही खींच लिया हुआ शायद। बैठ गए दीवार पर। फिर भगवान ने हाथ बढ़ाया, आए, फिर बढ़ाया, आए। बार बार कागभूषुंड जी आते हैं, लेकिन भगवान हाथ बढ़ा करके खींच लेते हैं। तो कागभूषुंड को मोह हो गया कि ये परमात्मा कैसा पुआ नहीं दे सकता तो मुक्ति क्या देगा। कागभूषुंड को मोह हो गया साहब।
जो कि उन्हें 21 कल्प समय बीत चुका है, अब मोह हो गया। किसी ने कहा प्रभु से, और कहेगा कौन? नारद जी। नारद जी ने कहा क्यों प्रभु इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? काकभूषण जी बार बार पुआ लेने के लिए आते हैं और आप दे क्यों नहीं रहे? तो नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी तुम जानते हो काकभूषण जी पूर्व जीवन में ब्राह्मण रहे हैं, और ब्राह्मण से सीधे जब उन्हें साप मिला है ना लोमस ऋषि का, तो ब्राह्मण से सीधे जो साप मिला है उनका भगवान शिव का, तो ब्राह्मण से सीधे कौआ बन गए। इसलिए मेरी दृष्टि में तो वो ब्राह्मण है, और मैं छत्री रूप में आया हूं, और छत्री ब्राह्मण को फिर झूठा कैसे कहलाए? देखो मर्यादा भी है, इसलिए मैं नहीं दे रहा। तो नारद जी ने कहा कि तो प्रभु ये अब इन्हें कैसे मिलेगा? बोले व्यवस्था में करता हूं। तो बार बार आए। अब की बार क्या हुआ कि जैसे ही काकभूषण जी आए तो भगवान ने मुंह खोला और मुंह में चले गए, भगवान के मुंह में चले गए। और इस लीला को छिपकर नारद जी देख रहे हैं, ये क्या? और प्रभु के अंदर जाकर के काकभूषण जी ने अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। मोह हो गया था बाहर कि ये कैसा परमात्मा है, पुआ नहीं दे सकता, ये परमात्मा नहीं है। लेकिन अंदर गए तो रोम रोम प्रतिलागी है कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। कथा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अंदर गए और भगवान ने जब उन्हें मुंह खोल करके बाहर निकाला, बाहर आ गए, तब कहते हैं लो खा लो पुआ। बोले अब क्यों दे रहे हो? बोले अब मेरे से जन्म हुआ है तुम्हारा, अब तुम क्षत्रिय हो गए, मैं तुम्हें झूठा खिला सकता हूं क्योंकि मेरे से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो किसी ने कहा, मानो राम जी से कहा कि क्यों पुरुष ने भी कभी जन्म दिया है क्या? अरे माता होती तो भगवान क्या कहते हैं? तुम ही तो कहते हो कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। अरे तुम ही तो कहते हो कि राम तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। और दूसरे इस बात को न मानो तो हमारे सूर्य वंश में एक युवनाश्व नाम के राजा ऐसे हुए हैं कि जिनके अंदर यज्ञ का संकल्पित जल चला गया था, उनके गर्भ रहा था, तो उनका पेट चीट करके मानधाता नाम के राजा को निकाला था। तो हमारे सूर्य वंश में तो पुरुष से भी संतान पैदा होती है। इसलिए कोई अब उसको तुम फेंक भी दो नारद जी, तो मैं परमात्मा हूं, मैं माता भी हूं और पिता भी हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाल लीला में गरुड़ जी को और बाल लीला में काकभूषण जी को मोह हो गया। तो भगवान की जो कथा है वो मंगल करती है, लेकिन चरित्र डगमग कर देता है। अब थोड़े बड़े हुए भगवान और लोक संग्रह के लिए, समाज के संतुलन के लिए, अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक ऋषि ने विचार किया, मैं जानता हूं कि भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए चलो महाराज दशरथ के पास जाता हूं और प्रभु को मांग कर लाता हूं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ऐसा महामुनि ज्ञानी दशरथ जी के पास आते हैं, दोनों राजकुमारों को मांगते हैं, बेमन दशरथ जी देते हैं। और जब कहा कि ठीक है ऋषिवर आप इन दोनों बालकों को ले लो, आज से ये आप ही इनके संरक्षक हो, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अब देखिए साहब, आगे आगे विश्वामित्र जी हैं और पीछे पीछे श्री राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी के मन में आई कि भगवान मुझे ज्यादा सम्मान देते, अपने पिता को नहीं। उन्हें भी मोह हो गया कि मैं तो मैं ही हूं। मोहिनी पिता तजेऊ भगवाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। विश्वामित्र जी को मोह हो गया, अभिमान हो गया, अहम हो गया कि मैं दशरथ जी से बड़ा हूं, भगवान मेरे लिए आ गए, पिताजी को छोड़ दिया।
जब भगवान ने विश्वामित्र जी के अंदर अहम देखा तो लीला प्रारंभ कर दी साहब। आगे एक सरोवर मिला, सरोवर में कमल खिले हुए थे। तो राम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरु जी ये जो सरोवर है इसमें लाल लाल क्या है? कमल के फूल को देख करके पूछने लगे लाल लाल क्या है? विश्वामित्र जी विचार करने लगे, ये तो कमल के फूल को भी नहीं जानता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। इतनी देर में उसके ऊपर एक भौरा आ गया। भौरा जब गुंजार करने लगा तो राम जी कहने लगे, गुरुजी ये काला काला क्या आ गया इसके ऊपर? विश्वामित्र को दृढ़ निश्चय हो गया कि ये परमात्मा नहीं है, न कमल को जानता है न उसके ऊपर गुंजार करते भौरे को। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी ये तो लाल लाल चीज बड़ी अच्छी है, भैया तुम्हें अच्छी लग रही है तो मैं लाऊं? राम जी ने कहा कि लखन तुम छोटे हो, ऐसा है गुरुजी मैं छलांग मार के लाता हूं इसको। अब विश्वामित्र जानते हैं कि सरोवर में गहरा पानी है। नाना राम जी ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो राम जी ने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, तो लखन कह रहे हैं दादा तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं लाता हूं। लक्ष्मण जी ने छलांग लगाई और लक्ष्मण जी ने छलांग लगाई तो ऊपर नीचे डुबुक डुबुक होने लगे, बोले भैया बचाओ बचाओ बचाओ। राम जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं। तो राम जी ने छलांग लगाई, अब वो भी नीचे डूबने लगे, बोले गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी कहने लगे, जो आपको नहीं अपने को नहीं बचा सकता ये परमात्मा है ही नहीं, जो खुद डूब रहा है हमें क्या बचाएगा? विश्वामित्र को मोह हो गया। देखी देखिया चरण तुम्हारा, देखी देखिया चरण तुम्हारा, देखी देखिया चरण तुम्हारा, देखी देखिया चरण तुम्हारा। मोह होई हृदय अपारा, मोह होई हृदय अपारा, मोह होई मम हृदय अपारा, मोह होई मम हृदय अपारा। देखी देखिया चरण तुम्हारा, देखी देखिया चरण तुम्हारा। भगवान के चरित्र को देखकर मोह होता है। जब दोनों ने कहा गुरुजी बचाओ बचाओ, तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, इन्हें निकाल के लाता हूं वापस करके आता हूं, बेकार के फजीते में मैं पड़ गया। विश्वामित्र जी ने छलांग लगाई और दोनों को बाहर निकाल करके लाए और दोनों से कहने झटपट अपने कपड़े बदलो, चलो वापस करके आता हूं। अपने अपने कपड़े बदलो। तो राम लखन कहने लगे, गुरुजी हमसे तो कपड़ा पहनना ही नहीं आता। बोले इतने बड़े हो गए हो 15 वर्ष के और अपने आप वस्त्र नहीं पहन सकते, घर कैसे पहनते हो? तो राम जी कहने लगे, गुरुजी मैया पहनाती है। बोले इतने बड़े हो गए और मैया पहनाती है? गुरुजी हम अपने आप नहीं पहन सकते, आप पहना दो। अब मोह बिल्कुल पक्का हो गया कि वस्त्र भी पहनना नहीं जानता। अब थोड़ा आवेश में विश्वामित्र जी ने कहा चलो मैं पहनाता हूं। विश्वामित्र जी ने वस्त्र पहनाया दोनों को। और इस लीला का भावार्थ देखिए, भगवान जो बोल रहे हैं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हम वस्त्र पहनना नहीं जानते। इस बात को जब पार्वती जी ने जब प्रभु श्री शिव जी से पूछा कि ये क्या बात है भगवान, ये क्यों कह रहे हैं कि हम वस्त्र पहनना नहीं जानते, तो शिव जी ने समाधान करते हुए कहा, देवी यह शरीर ही वस्त्र है।
भगवान अपने आप कोई शरीर धारण नहीं करते, और भगवान ने जो कहा कि हमारी मैया पहनाती है, वैसे ही भक्त जैसी भावना कर लेता है, भगवान वैसा ही अवतार धारण कर लेते हैं, वैसा ही शरीर धारण करते हैं। वो अपने आप कोई वस्त्र नहीं पहनते, अपने आप कोई वस्त्र नहीं पहनते। तो जब विश्वामित्र जी ने वस्त्र पहना दिए तो लखनलाल कहने लगे, भैया कितना और परेशान करोगे? बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले अब कृपा कर दो। इतनी देर में क्या हुआ, अचानक आंधी आई है। आंधी आई तो राम जी बोलने लगे, गुरुजी ये क्या है? अब विश्वामित्र सोचने लगे, लो ये आंधी भी नहीं जानता। बोले ये आंधी है, तूफान है। बोले क्या होता है, क्यों आता है, क्या करता है? बोले राम ये आंधी है, क्यों आती है? अरे आती क्या है, यहाँ वन में एक ताड़का रहती है, ताड़का जब आने को होती है तो उससे पहले आंधी आती है। गुरुजी ये आंधी कहाँ चलती है? तो झल्ला गए, ये आंधी बाहर चलती है। झल्ला करके बोले ये आंधी बाहर चलती है। तो राम जी मुस्कुरा करके बोले कि बाहर चल रही होगी, लेकिन आंधी तुम्हारे भीतर भी चल रही है। एक आंधी जो झल्लाट की है वो तुम्हारे भीतर भी चल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कृतार्थ कर दो, अब देर मत करो, नहीं तो जीव डगमग हो जाएगा। इतनी देर में क्या हुआ, अच्छा गुरुजी ताड़का आती है तो आप कहो तो मैं ताड़का को मार दूं? हाँ मार दिया। अब क्योंकि वो निष्ठा नहीं रही कि परमात्मा है ही नहीं, प्रभु पूछते हैं मैं ताड़का मार दूं? तो जल्ला करके बोलते हैं हाँ मार दे। तो जैसे ही ताड़का आई, एक ही बाण मारा है और तुरंत मर गई। और जब मर गई है तब विश्वामित्र जी को मालूम पड़ा कि ये परमात्मा है। क्यों विश्वास हो गया? ताड़का को मारने के बाद क्यों विश्वास हो गया? इसलिए विश्वास हो गया कि बड़े से बड़े ज्ञानियों के हृदय में क्रोध पैदा हो जाता है, लेकिन क्रोध को मारने वाला तो केवल परमात्मा है और कोई है ही नहीं। उपज क्रोध ज्ञान इनके ही है। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले पुरुषों के अंदर भी क्रोध पैदा हो जाता है, लेकिन इस क्रोध को तो भगवान ही मारे। बोलो भगवान को कितना गाली देते हो कि नहीं देते हो? ज्यादा वर्षा पड़े तो, अकाल पड़ जाए तो, बेचारे को इतनी गाली पड़ती है, लेकिन कितना क्षमाशील है कि वो कुछ नहीं कहता। उसने क्रोध को मार रखा है। तो ताड़का का उद्धार किया, पहुंचे, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल किया। विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, मुझ वन में रहने वाले ज्ञानी का आपने यज्ञ सफल किया है, अब आप जनकपुर चलो, वहां एक गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, उसको सफल करो। प्रभु मेरे गुरुदेव, हम तो आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो अब जनकपुर की तरफ जा रहे हैं। अब जनकपुर की जो भूमि है उसे आप ज्ञान की भूमि कहो, प्रेम अद्वैत की भूमि कहो, तुम्हारे मन में आए सो कहो। तो जनकपुर में जनक जी रहते हैं, ज्ञानी हैं, और सीता जी साक्षात भक्ति है। आइए चलें जनकपुर की तरफ। जनकपुर में पहुंचे हैं साहब, वहां की वाटिका में पहुंचे, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। वाटिका में पहुंचे हैं, जनक जी ने बड़ा आदर किया है। और जैसे जनक जी ने देखा, ऐसा लगा ये मेरे तो शायद बेटा है। इन्हीं विलोकत अनुरागा, जनक जी को आनंद हो बड़ा। विश्वामित्र जी से कहा, आप अकेले होते तो बाहर ठहरते, लेकिन अब मैं आपको अंतरंग महल में ठहराऊंगा, क्योंकि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ये पुत्र हैं। दौड़े जनक जी और सबसे पहले जाकर अपनी बेटी सीता के पास पहुंचे। बेटी, हाँ पिताश्री, बेटी कुछ दिनों के लिए तू अपनी कुटिया खाली कर दे। क्यों पिताजी, बात क्या है? बोले दो महान पुरुष आए, उनके साथ एक संत है। पिताजी, क्या आपकी जनकपुरी में मकानों का कोई, घरों का कोई टूटा पड़ गया? बोले ना बेटी, वैसे प्रभु की कृपा से बेटी इस जनकपुर में हमारे सभी अधिकारियों के घर ऐसे हैं
इन्हें देखकर इंद्र को भी लालच होता है कि जनकपुर के जो भवन है वो तो हमारे स्वर्ग के भवनों से भी सुंदर है।